एकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ इस वक्त सीधे तौर से जुड़ रहे हैं। तेजेंद्र जी, इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। देखिए, स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। देखिए, जो बड़ी ऑब्जर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने की है उसमें ये कहा है कि जो ग्राउंड सिचुएशन है उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, आए दिन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जो ग्राउंड रियलिटी है उसको दरकिनार नहीं किया है। उनका ये कहना है कि जो ग्राउंड सिचुएशन है उसका भी उसको नजर में रखा जाएगा, और खास तौर पे जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। हालांकि केंद्र सरकार से 8 हफ्ते का जो टाइम है वो दिया है केंद्र सरकार को उनका रिप्लाई देने के लिए कि क्या जो है स्टेप्स लिए गए हैं जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक आस जो है वो बंद गई है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, स्पेशली जो यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अगर आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, वो हर एक प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठा रहे हैं कि जो वादा किया गया था जम्मू कश्मीर के साथ, जब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, कि जम्मू कश्मीर में को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। देखिए, एक टाइमलाइन जो है वो देश के गृह मंत्री ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, तो तब एक टाइमलाइन उन्होंने बिल्कुल सेट कर दी थी और हर एक प्लेटफॉर्म पे ये बोला गया था कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन के बाद यहाँ पर चुनाव होंगे, चुनी हुई सरकार गठित की जाएगी और उसके बाद अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड दिया जाएगा। देखिए, पहली जो कवायदें हैं वो हो चुकी हैं, डिलिमिटेशन हो चुकी है, जो चुनी हुई सरकार का गठन हो चुका है, और अब रही स्टेटहुड। लेकिन स्टेटहुड की जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की है कि स्टेटहुड देते हुए आप जो ग्राउंड सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटीज है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, जैसे कल ही पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई जिसमें एक सेना का जवान शहीद हो गया, तो पाकिस्तान की तरफ से जो हालात हैं उन्हें खराब किया जा रहा है लगातार। तो केंद्र सरकार के पास अभी 8 हफ्ते का टाइम है। 8 हफ्ते के बाद केंद्र सरकार क्या बताती है कि जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी अभी इस काबिल बन चुकी है कि यहाँ पर इसे स्टेटहुड दे दिया जाए। अब जो कहते हैं कि बॉल इज इन दी कोर्ट ऑफ स्टेट यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उनका रिप्लाई क्या रहेगा, किस तरह की एजेंसीज के इनपुट्स हैं, किस तरह के इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों ने दिए हुए हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो किस सिमत जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान लगातार, इवन आज भी अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ ने के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनका एक ट्वीट आया था और उस ट्वीट में भी उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता रहेगा। पाकिस्तान बेशक दुनिया को ये बताए कि वो मॉरली और पॉलिटिकली सपोर्ट करता है जम्मू कश्मीर को, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को भेजता है। तो ये चीजों को जब केंद्र सरकार अपना रिप्लाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखेगी तो इन चीजों के बारे में पूरा खुलासा किया जाएगा कि किस तरह से अभी जो हालात हैं ग्राउंड पे वो बने हुए। देखिए, हम कयास नहीं लगाएंगे कि जो रिस्पांस होगा यूनियन गवर्नमेंट का वो क्या रहेगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जो अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जहां पर आए दिन पाकिस्तान की तरफ से हालात को खराब करने की कोशिश की जाती है, आए दिन यहाँ पर हथियार गोला बारूद मिलते हैं। कुलगाम का एनकाउंटर आपने देख लिया जो लगभग 12-13 दिन चला, फिर उसके बाद आपने किश्तवाड़ में एक एनकाउंटर देखा, तो कल ही कुपवाड़ा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो पाकिस्तान सुधरने नहीं दे रहा है, और केंद्र सरकार का क्या रिप्लाई होगा आप इस बात का खुद ही कयास लगा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तमाम डिटेल में तमाम चीजें सोढ़ी जी आपने बताई। और आप देखिए कि अगर शुरू से ही आप देखिए केंद्र सरकार ने जब ये कदम उठाया था 370 हटाना या उसके बाद स्टेट का दर्जा खत्म करना और यूटी का दर्जा लाना,
तो कहीं ना कहीं इसी वजह से कदम उठाया गया था, जिस तरह से आपने भी सोडी जी बताया कि आतंकवाद को खत्म करना, अलगाववाद को खत्म करना, और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से आतंकवादियों को भेजा जाता है, घुसपैठ कराई जाती है, उस चीज में कमी आनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का सर ये बयान जो है, ये जो रिमार्क है, ये बहुत अहम हो जाता है कि जमीनी हालात को भी देखना जरूरी है। और पहलगाम हमले का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, जो पहलगाम हमला था ये एक आप कहें टर्निंग पॉइंट था जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जहां पर 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन जो हैं वो न्यूक्लियर जंग की कगार पे थे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। भारत ने देखिए अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी और ये कहा कि अब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करके पाकिस्तान यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, भारत अब उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने अपना स्टैंड ये भी क्लियर कर दिया कि कोई भी आतंकी हमला जो है उसे अब एक एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो पहलगाम हमला था ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत की सुरक्षा और जिस तरह के हमारे जो प्रोटोकॉल था उसे लेकर, हमारी जिस तरह से जो हमारा स्टैंड था उसे लेकर भारत ने बहुत बड़े हमारी पॉलिसी शिफ्ट हुई। आप देख लीजिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट का उस हमले को रेफर करना, ये कहना कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, देखिए ग्राउंड सिचुएशन आप, मैं और जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर एक नागरिक जानता है। देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए डिसीजन नहीं लिए जाते, डिसीजंस लिए जाते हैं ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब यहाँ पर 370 था, स्टेट थी, तो आए दिन पत्थरबाजी होती थी, आए दिन यहाँ पर आतंकी हमले हुआ करते थे, आए दिन बेगुनाह लोगों की और सुरक्षा बलों की जान जाती थी। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए अभी जो ग्राउंड रियलिटी है, जब से 370 को हटाया गया है और जो इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और कंट्रोल जो है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तब से लेकर आज तक आप देखिए कि एक भी हड़ताल नहीं हुई है, एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है, सिविलियंस की कैजुअलिटी में भारी मात्रा में कमी आई है, सुरक्षा बलों की जो कैजुअलिटी होती थी उसमें भारी मात्रा में कमी आई है। तो लेकिन जो आप पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा से कोशिश यही कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिगाड़े जाएं। आए दिन हम देखते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां से ड्रोन्स के जरिए हथियारों को भेजा जाता है पाकिस्तान द्वारा। तो वो ग्राउंड सिचुएशन को देखिए, अगर पहलगाम आतंकी हमला होता है जिसके 3 आतंकवादी जो हैं ऑपरेशन महादेव में मारे जाते हैं, तो दैट मीन्स आतंकवादी यहाँ पर एक्टिव हैं अभी। बेशक सुरक्षा बल जो हैं वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन उस आतंकवाद के पीछे एक न्यूक्लियर पावर देश है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, तो उस आतंकवाद को आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 8 हफ्ते का टाइम है केंद्र सरकार के पास कि वो अपना रिप्लाई जो है वो दें। तो अब देखना ये होगा कि जो केंद्र सरकार है उसका रुख क्या रहेगा। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रुख साफ कर दिया था, जब 5 MLAs को लेकर हाई कोर्ट में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपना रिप्लाई दिया था, तो उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एक एक्सटेंशन नहीं है जम्मू कश्मीर की सरकार की, और वो अपना डिसीजन, उनको 5 MLA चुनने का डिसीजन पूरी तरह से है। तो ये साफ दर्शाता है कि अभी जो केंद्र सरकार है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर करने के अभी मूड में नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। तो ये 5 MLAs के मामले में हाई कोर्ट में जो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपना स्टैंड रखा था वो इन चीजों को बिल्कुल क्लियर कर रहा है। अब क्योंकि हालात इस तरह के बने हुए हैं, देखिए अभी भी कई इनपुट्स ऐसे सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि आतंकवादी जो हैं जम्मू कश्मीर में उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई है पाकिस्तान से कि रिलीजियस प्लेसेस पे हमला किया जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे हमला किया जाए। उसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन कि आप जो भी डिसीजन लेंगे
बिल्कुल। उसमें जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड सिचुएशन है, बिल्कुल। जो और जिस तरह के हालात हैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, केंद्र सरकार दरअसल कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बड़ी मुश्किल से कश्मीर और जम्मू कश्मीर के हालात यहां तक आए हैं और इसको पाटने में अभी और वक्त लग सकता है। और आप देखिए कि आज सॉलिसिटर जनरल ने भी इस बात को माना है कि हम राज्य का दर्जा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ये चीज भी मानी है। देखिए, ये बात बिल्कुल केंद्र सरकार ने मानी है इस बात को, क्योंकि ये जो है जिस तरह से आप बता रहे थे कि इस बात को उन्होंने माना है कि इसके स्टेप्स लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टेप्स इसके डे 1 से ही लिए जा रहे थे। जिस तरह से ये कहा गया था कि जैसे कि पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होंगी और उसके बाद स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। तो उस सिमत में कदम उठाए जा रहे हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर कई बार इस बात का बयान दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। यूनियन होम मिनिस्टर इस बात को कई बार कह चुके हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम पे जो है वो स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो इस चीज उसके सिमत में कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, यानी केंद्र सरकार ने भी कभी मना नहीं किया है। प्रधानमंत्री की तरफ से खुद इस पर बयान आया कि सही वक्त जब आएगा तो मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी बने रहेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।